Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So in today's video, we are going to practice one more isometric drawing, which is AutoCAD Isometric Practice Drawing 9. So without wasting time, let's know what is the drawing first, then we will practice same in our AutoCAD software. As you can see, this is the drawing and all the dimensions shown in the drawing are in millimeter. And without wasting time, let's open the software. So first of all, we will activate the isometric environment. For that, we will hit a command which is ds enter for draft setting, and we will go in the snap and grid option and select the isometric snap and click the OK button. And as you can see, this we have just activated the environment, and now we will minimize it. What a way to learn how to draw the drawing. So first of all, we will create a base which is 100 mm of a square. So हम क्या करेंगे, लाइन ले लेते हैं और एक 100 mm का जो स्क्वायर है नीचे, इस बेस को ये ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने ऑर्थो ऑन करके रखा है, जो कि F8 होता है फंक्शनल की। जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो आपकी जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे वो स्ट्रेट आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 100 का लाइन ले लेते हैं और सेम ऊपर की तरफ भी लेते हैं 100 का, और इस तरह से हम एक स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने स्क्वायर बना लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको CO कॉपी करेंगे, CO एंटर तो कॉपी, और ऊपर की तरफ F5 प्रेस करोगे तो ये स्विच हो जाएगा, है ना, ये प्लेन स्विच हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ ऐसे कॉपी करेंगे, कितने तक, 30 mm तक। तो 30 हो गया कॉपी। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको मतलब ऊपर वाले स्क्वायर को नीचे वाले स्क्वायर से ऐसे टच कराने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे, और एक लाइन ना तीनों तरफ से देखना चाहिए कि सेम बेस है। इसके लिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ हो गया, तो हम ट्रिम करके इसको हटा देते हैं, और जो अननेसेसरी एंटिटीज हैं जो इसमें नहीं दिख रही उसको हम ट्रिम कर देंगे। तो TR डबल एंटर करो, और ये दोनों लाइन नहीं दिखनी चाहिए थी। ठीक है, तो हमने ये बेस ड्रॉ कर लिया। अब सेम हम ऊपर करेंगे। अब ऊपर आप देखोगे कि ऊपर भी ये क्या है, एक स्क्वायर ही बना है। ये 100 का स्क्वायर था, और फोटो पे आते हैं और थोड़ा जूम करते हैं तो आप देखोगे ये 100 का स्क्वायर था और ये 90 का स्क्वायर है ऊपर वाला। ये भी एक स्क्वायर ही था, बस इसमें फिलेट वगैरह लगे हुए हैं, वो हम करेंगे। और उसके ऊपर 50 का ये स्क्वायर है, तो सिंपली हम यही ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको ज्वाइन कर लेते हैं और ऑफसेट करते रहेंगे, तो फिर हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो J एंटर कर दो, जिससे कि ये ज्वाइन हो गया ये ऊपर वाला स्क्वायर। उसके बाद वो एंटर करो, क्योंकि ये 90 है तो 5 का अगर हम ऑफसेट लेते हैं, 5 का इधर 5 का इधर, तो ये 90 का ये स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। तो ऑफसेट लेके हम करते हैं 5 एंटर, और ये हो गया ड्रॉ। अब हम ये ऊपर वाला जो स्क्वायर था इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें फिलेट है 20 डाया का, यानी कि 10 का रेडियस का, और जो हाइट है वो 10 mm का हाइट है। ठीक है, इधर भी और ऊपर वाले स्क्वायर में भी 10 mm का हाइट है। ठीक है, तो वही हम ड्रॉ करते हैं। और इसमें एक सर्कल है, ये सारे सर्कल सेम है, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन हम ले लेते हैं 5 के रेडियस पे, यानी कि 10 का डाया लेके चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें फिलेट तो दिया हुआ है, फिलेट हमारा कितना है, 20 का डाया। तो हम एक काम करेंगे, L एंटर, इस एंड को इस एंड से हम करते हैं 10, और F5 प्रेस करते हैं और इधर कर देते हैं 10। ठीक है, 10 का डिस्टेंस लिया है, क्यों, क्योंकि ये 20 का डाया है तो 10 का रेडियस होगा। तो अब सर्कल लेते हैं, EL एंटर, I एंटर, क्योंकि आइसो सर्कल में मतलब जब भी हम आइसोमेट्रिक ड्रॉ करते हैं तो आइसो सर्कल लेते हैं, ना कि नॉर्मल सर्कल। F5 प्रेस करो और बता दो इसको 10 का रेडियस पे ये सर्कल है। ठीक है, हो गया ड्रॉ। और अंदर वाला जो ये सर्कल है ये अभी नहीं ड्रॉ करते हैं, बाद में करेंगे। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो L एंटर, इस पॉइंट से अंदर की तरफ 10, इधर भी 10। इससे पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम वो सर्कल इजीली बना सकते हैं। फिर 10, इधर भी 10, L एंटर, इस तरफ 10, इधर भी 10। अब हम वो सर्कल बना लेते हैं, या तो हम कॉपी कर लेते हैं। CO एंटर कर दो, और इस पॉइंट से हर पॉइंट पे कॉपी कर दो, क्योंकि हमने लाइन बना रखा है तो हमें कोई मेहनत की उतनी जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर से EL एंटर, I एंटर, और आप देखोगे मिड पॉइंट में भी एक सर्कल ड्रॉ है जो कि 30 का डाया है, और ये इंटू 4 है, यानी कि 4 है। 4 इधर 4 है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, कितने का, 30 का रेडियस नहीं है, 30 का डाया है तो 15 का रेडियस हो गया। ठीक है, तो CO एंटर करो और लाइन के मिड पॉइंट से कॉपी करो, और मिड पॉइंट पे जाके हर लाइन के पेस्ट कर दो, और जो अननेसेसरी होगा उसको हम ट्रिम करवा देंगे या तो डिलीट करवा देंगे। TR डबल एंटर, ट्रिम। ये फिलेट ड्रॉ हो गया। सभी का ऐसे ही करना है, इजी सा है, कोई बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है हमें, है ना। ये हमने कर दिया, इसको डिलीट। अब एक जो छोटा छोटा लाइन है उसको डिलीट करने के बाद फिर कॉर्नर से भी हम ट्रिम कर देंगे। TR डबल एंटर, और कॉर्नर से ऐसे ट्रिम कर दो। ठीक है, हो गया। अब हम करते हैं इसको कॉपी। मेक श्योर कि कुछ रह ना जाए, वरना वो रह जाएगा और बाकी सब कॉपी हो जाएगा। CO एंटर कर दो, और 10 के हाइट पे हम कॉपी करेंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पे 10 के हाइट पे ये कॉपी था। ये 10 के हाइट पे कॉपी हो गया। अब इसको हमें क्या करना है,
10 के हेड पे कॉपी हो गया। अब हमें इसको जहाँ जहाँ लाइन है वहाँ पे इसको मीट करा देना है एक लाइन ड्रॉ करके, जैसे यहाँ पे ऊपर और नीचे, यहाँ पे फिर यहाँ पे, ऐसे करके हमें मीट करा देना है। तो एल एंटर ले लो और फिर से एंटर करो, तो एल हमारा जो प्रीवियस कमांड है वही आ जाएगा नीचे की तरफ, और हमें बस ऐसे टच कराना है एक लाइन के थ्रू। ठीक है, फिर से एल एंटर, ऊपर वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट, वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रिम कर देंगे। हमारे पास ट्रिम कमांड है। जो एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ हो जाए तो एंटर, थोड़ा डिटेलिंग में करते हैं। ये रहा क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट तक ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, बस ये पॉइंट है, कुछ इनको टच कराने की ऐसी जरूरत है। ठीक है, अब हम करेंगे TR डबल एंटर और जो अननेसेसरी लाइंस हैं उनको कर देंगे ट्रिम। TR डबल एंटर, ये हो गया। ठीक है, पीछे की तरफ आप देखोगे तो ये लाइन है जो कि ओवरराइड हो रही है, तो इसको भी हम ऐसे ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, अब हमें इधर भी लाइन है, इसको भी कर देते हैं ट्रिम। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कल भी है तो इसको भी ड्रॉ करना है, जो कि मैं बोल रहा था कि 5 के रेडियस पे। तो हमें कुछ नहीं करना, EL एंटर, I एंटर करना है, और जैसे आप ये फिलेट के पास ले जाओगे तो इसका ये सेंटर पॉइंट वैसे दिखाने लगेगा, क्योंकि हम किसी भी सर्कल के एंटिटीज में जाते हैं, उसको कर्सर ले जाते हैं तो अपने आप उसका सेंटर पॉइंट दिखाने लगता है ना। F5 प्रेस करके जो भी आपका सुटेबल प्लेन रहता है उस पर जाके आप 5 का रेडियस पे ऐसे बना दोगे, एक बना दो और उसको फिर आप कॉपी कर लो, CO एंटर और ऐसे फिर कॉपी। इसीलिए कहते हैं कि आप क्या करो, OS एंटर करने की, OS एंटर करके आप ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप है F3 ये ऑन रखो, और सारे ये पॉइंट्स, मिड पॉइंट, सेंटर, एंड पॉइंट, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, सारे आप चेक करके और ओके करके रखो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा ऊपर वाला जो ये स्क्वायर है जो कि 50 का स्क्वायर है, ये ऊपर वाला ये ड्रॉ करना है। ठीक है, और बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 20 रहना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, एल एंटर लेते हैं, और क्योंकि हमें पता है कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो मिड मतलब लाइन के मिड पॉइंट से ही ड्रॉ हुआ था, तो हम इसको हम बेस मान के इसके सेंटर में जाके हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। 25 पर भी 25, इधर 50, फिर से 50 और इधर 50, और ये इस टाइप से हमने एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, बहुत इजी है, बस हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से क्या डिस्टेंस ले रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन है। ये जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस रहता वो आपका 90 का होता। ठीक है, 90 का स्क्वायर होता, अगर मान लो ये ट्रिम नहीं होते तो। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने जो सर्कल ड्रॉ किया था इसके इस लाइन के मिड पॉइंट से लिया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करता है, तो हमने उसको बेस मान के एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और इस लाइन के मिड पॉइंट से 25, 25 और 50, 50 करके ऐसे हमने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। तो हमारा ये नॉर्मल ऊपर ये ड्रॉ करने के लिए ये एक बेस तैयार हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसका जो कॉर्नर पे फिलेट है वो भी कितने का है, 10 के रेडियस पे है, और 4 फिलेट है, तो वही हम ड्रॉ करते हैं। एंटर, जैसा कि हमने उसमें किया था, नीचे की तरफ सॉरी आगे की तरफ 10, इधर भी 10 सेम, 10 10 सेम, इधर भी 10 और इधर भी 10। ठीक है, फिर से एंटर, जिससे कि वो लाइन आ जाएगा, और फिर से 10, इधर भी 10। अब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि EL एंटर, I एंटर, और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 10 के रेडियस पे, इसको कर देंगे कॉपी, लाइन के एड पॉइंट में बस कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद जो अननेसेसरी लाइंस हैं उनको हमें ट्रिम करना है, इरेज करना है। उसके बाद TR डबल एंटर। अब जो कॉर्नर रह गया सर्कल का उसको हम ऐसे ट्रिम कर देंगे, और ये हमारा ड्रॉ हो गया। आखिरी जो स्क्वायर था वो भी, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर 10 के डिस्टेंस पे कॉपी करके इसका कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने इस सर्कल का मिड पॉइंट ले लिया, मतलब सेंटर पॉइंट ले लिया, और F5 प्रेस किया, ऊपर हाइट दे दिया 10। ठीक है, TR डबल एंटर, अंदर वाले जो पोर्शन है तो कर दो डिलीट। ठीक है, और L एंटर, या डबल एंटर, एक सेकंड, इससे ये टच नहीं है। ओके, हमारे पास एक और तरीका है को टच कराने का। L एंटर कर दो, क्वाड्रेंट है, जैसे आप इसके पास ले जाओगे ऐसे क्वाड्रेंट पे ऐसे दिख जाएगा, तो क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट टच करा दो एक लाइन के थ्रू। क्वाड्रेंट, ये L एंटर, इसका जो एंड पॉइंट है, मतलब इस फिलेट का जो एंड पॉइंट है यहाँ से ऊपर TR डबल एंटर, L एंटर, सेम इधर
फिलेट का एक एंड पॉइंट होगा, ये से इस पॉइंट को, नीचे वाले पॉइंट को ऐसे टच करके मिला दो, बस खत्म। सेल एंटर जैसा हमारा उसमें था। अब जो नेसेसरी है उसको कर दो ट्रिम। ठीक है, ये हो गया। अब एक सर्कल और ड्रॉ करना है बस। तो आप देख सकते हो ये 20 है, इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 20 है, और ये सर्कल गलती से 20 का आ गया, ये सर्कल है आपका 5 का, क्योंकि आप देखोगे ये सर्कल और ये सर्कल दोनों सेम है साइज। हम करते हैं और बिटवीन गैप 10 का, ठीक है समझ गया। हम कैलकुलेशन के साथ ही चलते हैं। 20 का इसका स्क्वायर है, एल एंटर मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट एल एंटर 10 जैसा हमने तब किया था ना वैसे 20 इधर भी 20, ठीक है। ई एल एंटर इस पॉइंट पे, सॉरी ई एल के बाद आई एंटर करना है ऐसे सर्कल के लिए। इस पॉइंट पे आके 5 के रेडियस से सर्कल, और इसके कर देते हैं कॉपी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पूरा ड्राइंग बना लिया, ठीक है ना। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हमने ये पूरे ड्राइंग को, आइसोमेट्रिक ड्राइंग को सेम एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो इसी के साथ आज इतना ही, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।